दोस्तों, आपका गोपालाजू का नमन। अमर बेल एक वनस्पति है, सब जानते हैं। पैरासाइट दूसरे वृक्ष पे लगती है। ये खुद इसकी जड़ नहीं होती। इसको आलोक लता भी बोलते हैं, इसको आकाश बेल भी बोलते हैं, इसको अमर बेल भी बोलते हैं। जो जहाँ जैसा जिसका नाम हो, जैसे जिसका गांव में रिमोट भाषा में इसको सौतमारी कहते हैं। जो सौतन होती है ना, उनके लिए इसके बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं गाँव में, स्पेशली रिमोट एरियाज में। अगर देखिए, 3 मैं प्रयोग बता रहा हूँ, तीनों बड़े विलक्षण प्रयोग हैं ये वाले। पति पत्नी का अगर कहीं लगता है कि कोई कहीं थर्ड पार्टी से कहीं इन्वॉल्वमेंट है, 1% मैं इसको अदरवाइज ना लें, अगर कहीं है इन्वॉल्वमेंट, पति का है तो पत्नी करे, पत्नी के लिए है तो पति करे, जो वाइस वर्सा जिसके जो कर रहे हैं। अगर पत्नी कर रही है फॉर एग्जांपल, अपने हस्बैंड की लंबाई का अप्रॉक्सीमेट कम नहीं हो, उससे ज़्यादा हो, अमर बेल की बेल कहीं से सावधानी से तोड़ ले, टूटे नहीं। वो आसानी से निकल आएगी, बड़ी इजीली निकल आएगी, बड़ी लंबी लंबी निकल आती हैं। इनमें 3 गांठ बांधे, सावधानी से बांधे, टूटे नहीं कहीं से भी। और ये तोड़ के मरोड़ के कहीं किसी वीराने स्थान में, कहीं आइसोलेटेड प्लेस पे जहाँ किसी का पैर नहीं पड़ता हो, वहाँ इसको दबा दे। और अपने, अगर लेडी है तो लेफ़्ट पैर का जूता, और अगर आदमी है, मेल है, तो राइट पैर का जूता। उसमें पतावे निकलते हैं। और अगर पतावे नहीं है तो एज इट इज़ कोई यूज्ड पुराना जूता हो, पहले बेल दबाएं, मोड़ के तोड़ के जैसे भी होती है, और उसके ऊपर जूता, जो उसका तला होता है वो पोर्शन ऊपर है, उसको रिवर्स करके, सीधा जूता रखा होता है तो रिवर्स करके उसको ऊपर रख दे और उसको दबा दे, मिट्टी से पाट दे उसको। मात्र इतना सा करना है। दूसरा बड़ा कर्जे के लिए, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी सामान लाने में। एक तो इसमें अमर बेल ले लीजिए, 2 3 4 तोड़ लीजिएगा बेल की, वो उसका रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा रस निकल आएगा उसमें, बहुत ईजिली निकल आता है, कठिनता नहीं होती इसमें। धतूरा लेना होगा, धतूरे का रस निकाल लीजिए, दोनों रसों को मिला लीजिए। इन दोनों के रस से पलाश लकड़ी होती है, ईजिली मिल जाता है, ये कोई कठिनाई नहीं आएगी इसमें। उसकी थोड़ी सी लकड़ी से, या तो अगर पलाश के पत्ते पे लिखते हैं, या पलाश का पत्ता नहीं मिलता है अगर, तो किसी वाइट से पेपर पे लिख लीजिए, इस इंक से, पलाश की लकड़ी से, जिससे लेनदारी हो या जिससे देनदारी हो, जो त्रस्त हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, उससे नाम लिख लीजिए इसका। और नाम लिखने के बाद में इस लिखे हुए पेपर को कहीं किसी आइसोलेटेड प्लेस में कहीं दबा दीजिए कहीं, बस अब भूल जाइए इसके बाद में। और तीसरा प्रयोग जो मैं प्रमोट करूंगा, मैं चाहूँगा कि सब लोग करें, वो लोग विशेष रूप से जो न्यूली वेडेड कपल हैं, या वो लोग जो अभी मैरिज करने जा रहे हैं, जिनका नियर फ्यूचर में कहीं संभावना है शादी होने की, ये फेरे के समय बेसिकली किया जाता है। और अगर फेरे के समय नहीं करते हैं तो उसके बाद में कभी भी, महीने 2 महीने 15 दिन, जितना जैसे जिसका मौका मिले। और इसमें यह है कि जो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, जो भी कर रहा है, पता नहीं चले एक दूसरे को, इतना सा बस बंधन। अगर लड़की कर रही है तो लड़के की लंबाई कर ले, और अगर लड़का कर रहा है तो लड़की की लंबाई की अमर बेल काट ले सावधानी से। और इसमें 7 गांठ बांधे, एक एक करके, भगवान का ध्यान करके, ये मन में भावना बना के कि हमारे बीच पारिवारिक संबंध बने रहें, हमारे बीच में एमिकेबल रिलेशंस रहें, हमारे परस्पर स्नेहपन पे हमारे बीच में 7 गांठ बांधिए। और 7 गांठ बांधने के बाद में छोटी सी शीशी ले लीजिए, उसमें शहद भर दीजिए, और उस शहद में ये गांठ बंधी हुई लता, ये अमर बेल की, उसमें डिप कर दीजिए, और इसको ढक्कन ऊपर से बंद कर दीजिए, टाइट हो जाएगा। और ये कहीं चुपचाप रख दीजिए। अगर लड़का कर रहा है तो वो चुपचाप रख दे, लड़की कर रही है तो वो चुपचाप कर दे। अगर लड़कियों के लिए सुविधा ये है, मान लीजिए जैसे वो अगर वहाँ सोचती है कोई देख लेगा, तो अपने मायके में शीशी रख ले, मायके में कहीं रख ले चुपचाप। इसका करना कुछ नहीं है, ऐसे ही बस रखे रहे। ये अमर बेल लता के 3 प्रयोग आप करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा इससे। दोस्तों, अगर मैं बहुत छोटे छोटे से टिप दे रहा हूँ, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, इनको वायरल कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल जी।